Hello dear students, Namaskar to everyone. Me Mukesh Satrawal welcomes you on Duco Academy. In this video, we solve version number 48 of class 10th English compulsory subject. Okay? तो यहाँ इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की जो अभी 10th क्लास की RCSC वर्कबुक है उसकी वर्शन नंबर 48 है यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको करना क्या है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली। तो आपको केयरफुली ये जो पैराग्राफ है इसको ध्यानपूर्वक है वो पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और तो जो नीचे आंसर हमें दे रखे हैं उनको क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उनका आंसर करना है। तो यहाँ पर हमें इसको ढंग से पढ़ लेना है। और यदि भाई मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी चलो एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द लाइन ऑफ एनालिटिकल साइंटिफिक थॉट द यंग नरेंद्र इन हिज कॉलेज डेज टर्न एग्नोस्टिक फॉर सम टाइम। तो भाई हुआ क्या था कि जो इंग्लिश एजुकेशन और साइंटिफिक थॉट के कारण जो नरेंद्र जी थे, मतलब कहने का मतलब है बचपन में स्वामी विवेकानंद जी थे वो एग्नोस्टिक हो गए, अर्थात हर चीज़ को वो संदेह की नज़र से देखते थे और उसको परखना चाहते थे। As he had a strong desire to test with the validity of spiritual things। कहने का मतलब जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनकी क्या वैलिडिटी है, वैधता है, वो उसको वो चेक करना चाहते थे, उनकी प्रबल इच्छा थी इस बात के लिए। ही कन्फ्रंटेड मैनी रिलीजियस टीचर्स विद हिज क्वेश्चन हैव यू सीन गॉड। तो उसने कई सारे जो रिलीजियस टीचर्स है अर्थात जो साधु संत है उनसे कन्फ्रंटेशन किया, सामना किया। कहने का मतलब है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान देखा है, या फिर आप थोती ही बात कर रहे हो, भगवान ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा देखा है क्या तुमने। तो डायरेक्ट वो ऐसे बात करते थे, कौन? नरेंद्र जी। आगे देखते हैं, बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग एंड वाज इन सर्च ऑफ समवन हु हैड सीन गॉड फेस टू फेस। लेकिन जो सामने वाले जो साधु या संत या फिर जो जो कुछ भी गुरु होते थे वो नरेंद्र को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे कि क्या हकीकत में उन्होंने भगवान को देखा है। बट क्या हुआ, है ना, ही मेट सच ए पर्सन श्री रामकृष्ण। तो वो एक व्यक्ति से मिले, वो कौन? रामकृष्ण से। हु रिप्लाइड, जिन्होंने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, यस माय चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, आई हैव सीन गॉड, मैंने गॉड को देखा है, भगवान को देखा है। एज आई सी यू, जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूं वैसे मैंने भगवान को देखा है। बट मोर इंटेंसली, यहां तक कि आपको देख रहा हूं उससे भी ज्यादा गहराई से मैंने भगवान को देखा है। आगे देखते हैं, आई हैव टॉक्ड टू गॉड मोर इंटीमेटली दैट आई एम टॉकिंग टू यू। और जिस प्रकार आप और मैं बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा गहराई के साथ में, आत्मीयता के साथ में मैंने भगवान से बात की है। ये बात किसने कही? किसने कही? रामकृष्ण ने। ओके, अब देखते हैं इसमें अबाउट द फेथ इन गॉड स्वामी विवेकानंद सेड। तो ये क्या है, मतलब भगवान पर विश्वास के बारे में, है ना। स्वामी विवेकानंद सेड द शिकागो पार्लियामेंट रिलीजियस ऑफ रिलीजन्स, अर्थात जो स्वामी विवेकानंद गए थे सितंबर 1893 में शिकागो में, अमेरिका की जो रिलीजियस पार्लियामेंट थी, उसमें उन्होंने किसके बारे में कहा? भगवान पर विश्वास के बारे में, है ना। वट एवर, तो यहाँ कह रहे हैं वट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ फिलोसॉफी की कुछ भी पोजिशन हो, है ना। वट एवर द मे बी द पोजिशन ऑफ मेटाफिजिक्स, अर्थात मेटाफिजिक्स की कुछ भी पोजिशन हो, एज लॉन्ग एज देयर इज सच ए थिंग एज वीकनेस इन ह्यूमन हार्ट, इन द ह्यूमन हार्ट, कि जैसे ही मतलब लोगों का जो हार्ट है, दिल है, वो कमजोर होता है, उसमें कमजोरी आती है। एज लॉन्ग एज देयर इज ए क्राई गोइंग आउट ऑफ द हार्ट, तो वैसे ही चीख निकलती है हृदय से, ऑफ ए मैन इन अ वेरी वीकनेस, बहुत कमजोरी के साथ, देयर शेल बी ए फैथ इन गॉड। कहने का मतलब है जैसे ही कोई व्यक्ति है किसी मुसीबत में फंस जाता है, कमजोरी में फंस जाता है, तो वो उस दौरान उसको, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसको भगवान में विश्वास हो ही जाता है और वो भगवान को पुकारता है। ठीक है, तो अब हमें आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एग्नोस्टिक मीन्स, ये तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है पर्सन डाउटिंग इन एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो किसी
मतलब भगवान के अस्तित्व में संदेह करता है उसको एग्नोस्टिक बोला जाता है। द वर्ड मेटाफिजिक्स मीन्स, तो मेटाफिजिक्स का यहाँ पर मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल ऑफ स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अर्थात अध्यात्म अध्यात्म का अध्ययन है वो उसको मेटाफिजिक्स बोला जाता है। बात आगे समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, हु सेड दैट ही हैड सीन गॉड, किसने कहा कि भाई मैंने भगवान को देखा है। तो ये बात किसने कही थी, श्री रामकृष्ण ने। तो हमारे यहाँ ये भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंटेंट। तो कंटेंट की जो कंटेंट का मीनिंग है वही उसका होना चाहिए। तो यहाँ पर है सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट। ओके, तो यहाँ हम सेटिस्फाइड लिख देंगे। इसके अलावा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिलीवर। तो यहाँ बिलीवर अर्थात जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है उसका अपोजिट वाला वर्ड आपको लिखना है। तो भाई संदेह करने वाला हमारा ये हो जाएगा, और तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, एग्नोस्टिक। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमारे इस सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें पूछा गया है व्हाई डिड स्वामी विवेकानंद बिकम डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात भगवान के अस्तित्व के बारे में स्वामी विवेकानंद को संदेह क्यों हुआ। भाई जैसा हम भी तो क्या करते हैं, हमारा भी नेचर क्या है कि हम जाने यार हम क्यों विश्वास करें भगवान होता है कि नहीं होता, कुछ तो रीजन हम ढूंढे। तो ऐसा ही साइंटिफिक माइंड जैसा हमारा था वैसा ही साइंटिफिक माइंड है वो स्वामी विवेकानंद जी का था, और उन्होंने इस चीज के लिए इस अपने क्वेश्चन के अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए वो इधर उधर डोले घूमे थे, है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को ऐसा मतलब डाउट है क्यों हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर, ही बिकेम डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड द लाइन ऑफ एनालिटिकल एंड साइंटिफिकल थॉट, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के कारण और यहाँ उसके साथ में उनका जो वैज्ञानिक विचार, जो विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक जो विचार था उसके कारण उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया था। कहने का मतलब है वो अपने माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते थे पहले कि भगवान होता भी कि नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ विवेकानंद टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल थिंग्स, अर्थात स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में जो विवेकानंद है उसका एटीट्यूड क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, विवेकानंद हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग्स, अर्थात है कि स्वामी विवेकानंद जी है वो किसी भी स्पिरिचुअल थिंग्स को, टीचिंग्स को, स्पिरिचुअल टीचिंग्स को मानने से पहले है उसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते थे कि ये वास्तव में वैध है भी कि नहीं। भाई मान लो जैसे ऐसा कहा जाए कि भाई आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो वो अब कह तो दिया, सुन तो लिया, लेकिन उसकी वैलिडिटी तो चेक करें, क्या कोई बुरा करने वाले को बुरा कर्म मिला है, नहीं मिला। तो ऐसा वैलिडिटी हाँ मिलता है, श्योर, आप अपने आसपास में देख सकते हैं। तो ऐसे ही वो वैलिडिटी है उसकी चेक करना चाहते थे जो भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स थी, सॉरी, है ना। आगे देते हैं जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन में है हाउ डिड रामकृष्ण सेटिस्फाइड विवेकानंद, तो रामकृष्ण ने विवेकानंद को किस प्रकार सेटिस्फाई किया। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई देखो जैसा तेरे को मैं देख रहा हूँ वैसे ही मैंने भगवान को देखा है, और जैसे ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि विवेकानंद तो उनके सामने बच्चे थे ना, तो जैसे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बच्चे, वैसे ही उससे भी अच्छी तरीके से मैंने भगवान से बात की है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा, श्री रामकृष्ण सेटिस्फाइड विवेकानंद बाय रिप्लाइंग दैट he had seen God as he saw Vivekananda, but more intensely. He had talked to God more intimately that he was talking to Vivekanand. Okay? तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, और हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द एसेंस ऑफ स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद डिस्कवर्ड एट द शिकागो कॉन्फ्रेंस, अर्थात तो शिकागो की जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था, उसमें जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया उसका एसेंस क्या है। एसेंस मतलब उसका सार क्या है, किस बात पे दिया गया। तो मेन है उसका द फैथ इन गॉड, अर्थात ईश्वर पर विश्वास। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। देखो ये भाई इसका आंसर हमारा आपके ये रहा। ओके, तो इस प्रकार हमारी वर्कशीट 48 है वो कंप्लीट होती है। एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ओके, ताकि हमें भी पता चले। और भाई आप यदि हमें कमेंट करके बताते हैं तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, और हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो
डू मोटिवेट अस टू डू मोर एंड बेटर ऑन यूट्यूब फॉर यू। ओके, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बीच वाला आइकन प्रेस करके, और दोनों वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।